बाइएक्सियल स्ट्रेसेस प्लस शियर स्ट्रेसेस, दोनों से ही हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इन द वॉल ऑफ ए सिलेंडर द स्टेट ऑफ ए स्ट्रेस इन विच इज गिवन बाय सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 85, सिग्मा वाई दिया हुआ है 25 एंड शियर स्ट्रेस भी दिया है 60। कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन विच दे एक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन मुझे फाइंड आउट करना है जिसमें ये एक्ट होगा, लेकिन ध्यान रखना प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है वही प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस क्या बनेगा, जिसमें शियर स्ट्रेस 0 बनेगा। उसके बाद मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। ये हो गया आपका सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस ऑफ रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। ये हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा क्या है, अभी मुझे दोनों ही मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है द एंगल और द ऑब्लिक्विटी ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज tan ऑफ द ट्वाइस ऑफ थीटा p इक्वल ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई। सो एंगल क्या है, माइनस ऑफ 24 डिग्री, माइनस ऑफ 24 डिग्री। लेकिन ये जो भी एंगल है ये किसके साथ बना है, दिस इज द एंगल ऑफ द ऑब्लिक प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेन करेंगे, थीटा प्लस 90 दैट इज माइनस ऑफ 24 प्लस 90 66 डिग्री, इट इज़ फॉर सिग्मा 2। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मोहर सर्कल क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी तक मैं जितने भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करा रहा था या जितना भी फार्मूलास लिखा रहा था वो सब फार्मूलास किसका था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, शियर स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, कॉम्प्लीमेंट्री शियर, कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ये इन सब के बारे में था। लेकिन जो हम लोगों ने एक एलिमेंट में दिखाए थे, वो जितने भी चीज़ें मैंने एलिमेंट में दिखाए थे, एक एलिमेंट में एक क्यूब में दिखाए थे, उसको हम लोग ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। और जब मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा उनको बोलते हैं मोहर सर्कल। देखिए सिंपल सा कुछ न्यूमेरिकल है, देखिए यहाँ पे दिया गया है द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द प्लेन स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफिकल फॉर्म। ये ध्यान रखना, जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस या डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस को हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे, उसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ही बोलते हैं मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल में हम लोग जो भी न्यूमेरिकल करते हैं उसमें ग्राफिकली हम लोग सॉल्यूशन को बिना फॉर्मूले के ही ग्राफिकली हम लोग उसको एनालाइज करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन जैसे सभी को पता है, मैंने पहले भी बता के रखा था, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला कब बनेगा, ये फॉर्मूला होगा नॉर्मल स्ट्रेसेस का, जब सिग्मा एक्स भी दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, मतलब बाइएक्सियल स्ट्रेसेस दिया है, और साथ में शियर स्ट्रेसेस दैट इज टाउ एक्स वाई भी दिया है, और मुझे फाइंड आउट करना है नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन। और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का मतलब है शियर स्ट्रेसेस मुझे फाइंड आउट करना है जब ये तीनों चीज़ें दिया है इन एन ऑब्लिक प्लेन। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। उसके बाद ये दो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, प्रीवियस जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए ये जो भी फॉर्मूला है डेट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई।
होल स्क्वायर, ये जो भी फॉर्मूला है मैं ये आप लोगों को पहले मैं मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं उसको मैं दिखाऊंगा। मोहर सर्कल जब बन जाएगा उसके बाद ये जो भी फॉर्मूलास है वो डायरेक्टली हम लोग मोहर सर्कल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग मोहर सर्कल को बनाएंगे। देखिए ये जो भी फॉर्मूला है ये सब ज़रूरी नहीं है याद करना, ये मैं मोहर सर्कल में डिराइव करूँगा। देखिए पहले तो हम लोग मोहर सर्कल में जाएंगे कि मोहर सर्कल के जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हम लोग मोहर सर्कल को बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोहर सर्कल, ये जो भी रेडियस है ये भी निकल जाएगा। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखिए, अभी तक मैं एक एलिमेंट बना रहा था, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, इसमें सिग्मा एक्स भी दिया रहता है ना, एक इसमें सिग्मा वाई दिया रहता है और एक में क्या होगा सिग्मा एक्स दिया रहेगा। तो ये जो भी चीज़ें दिया रहता है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, उसको मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा कैसे। पहले तो ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस को मैं बोलूँगा, एक्स एक्सिस का नाम एक्चुअली होता क्या है, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ORDINATE, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। तो जितने भी इस एलिमेंट में जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है दैट सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई की वैल्यू, अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं इस वाले पे लिखूँगा, क्योंकि ये एक्सिस का सभी को पता है कि जो नीचे जाता है वो निगेटिव, ऊपर जाता है पॉजिटिव, लेफ्ट में जाता है निगेटिव, राइट में जाता है पॉजिटिव। अगर दोनों ही टेंजाइल फोर्स है तो मैं एक जो हायर वैल्यू है मैं इसको यहाँ लगाऊंगा और जो लोअर वैल्यू है मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। ये हो गया सिग्मा एक्स और ये हो गया आपका सिग्मा वाई। दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही पॉजिटिव है और इसमें से सिग्मा एक्स हायर वैल्यू एंड सिग्मा वाई हायर लोअर वैल्यू है। तो इससे क्या बनेगा, इससे एक सर्कल बनेगा और डायमीटर क्या है, ये जो लेंथ है ये डायमीटर है। अब इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर कहाँ से निकालना है, फ्रॉम ओ पॉइंट। तो ये जो सेंटर है ये सेंटर कैसे निकलेगा, ये सेंटर निकालने के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है एंड सिग्मा वाई भी दिया हुआ है, मतलब हम लोग के पास ओनली बाइएक्सियल स्ट्रेसेस दिया हुआ है लेकिन शियर स्ट्रेसेस अवेलेबल नहीं है। जब ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रेजेंट है तब हम लोग पहले कैसे बनाएंगे, तब उसको बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 में पहले तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, 0 माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ऊपर में प्लस शियर, नीचे में माइनस शियर। जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसको मैं लेफ्ट एंड राइट में दिखाऊंगा, मतलब एब्सिसा में दिखाऊंगा, एब्सिसा में उसको दिखाऊंगा, एब्सिसा या एक्स एक्सिस में मैं उसको दिखाता हूँ, एक्स एक्सिस या एब्सिसा में दिखाता हूँ। और जितने भी शियर स्ट्रेसेस है उसको मैं वाई एक्सिस में दिखाऊंगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। उसके बाद जैसे इससे देखिए इसका जो प्रीवियस डायग्राम था इसमें क्या है, ये भी टेंजाइल फोर्स है, ये भी दोनों ही टेंजाइल फोर्स है। टेंजाइल फोर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन एक का वैल्यू ज़्यादा होगा एक का वैल्यू कम होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो जब एक का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूँगा, कम वैल्यू को मैं इस तरफ लिखूँगा। अब इससे क्या बनेगा, इससे एक सर्कल बनेगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इससे एक सर्कल बनेगा। जब ये सर्कल बन जाएगा इसकी मुझे अब रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस कहाँ से फाइंड आउट करना है, सेंटर से, मतलब ओ पॉइंट से मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, 0C, OC या 0C मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करूँगा, जैसे देखिए अगर इसका वैल्यू दिया है 20, अगर इसका वैल्यू दिया है 20 MPa और ये टेंजाइल फोर्स है प्लस, और सिग्मा वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10 MPa, ये भी प्लस टेंजाइल।
अब इसका सेंटर पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज फाइंड आउट करूँगा, दैट इज़ 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू है 15 है। तो जो भी वैल्यू है 15, ये कहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी वैल्यूज़ है मैं सेंटर से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो सेंटर से ये जो वैल्यू होगा ये हो जाए 15। तो फाइनली रेडियस क्या हो जाएगी, देयरफॉर फाइनली द रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हम लोगों ने जो मोहर सर्कल की जो रेडियस है उसकी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर दिया। सो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ये रेडियस की फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। ये शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज द नी, दिस इज एक्चुअली नॉट द रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं है ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ओ पॉइंट। ये क्या है, सेंटर पॉइंट से ओ पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है, वही मतलब यहाँ पे अगर मुझे OC फाइंड आउट करना है तो OC इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, OC डिस्टेंस। अब अगर मान लीजिए मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस मैं कैसे निकालूंगा, देखिए इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए मतलब मुझे या तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मुझे फाइंड आउट करना होगा टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है। कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ तक 20 था, यहाँ तक 10 था, तो 10 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 10 करेंगे, इसका मतलब है तो फाइनली हम लोग के पास क्या क्या वैल्यूज़ है। जो ये मोहर सर्कल है, इस मोहर सर्कल के हम लोग दो चीज़ें निकाल सकते हैं आसानी से। एक हो गया OC का वैल्यू जो कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है, और साथ में हम लोग रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस कैसे हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 के जगह में हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग के पास रेडियस आ जाएगा। एक में मुझे OC निकालने के लिए मुझे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 करना पड़ता है, और रेडियस निकालने के लिए सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 करना पड़ता है। तो फाइनली मेरे पास रेडियस भी आ गया एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द O पॉइंट भी आ चुका है मोहर सर्कल के थ्रू। उसके बाद जब हम लोगों को फाइंड आउट करने दिया जाता है कि कोई भी एक ऑब्लिक प्लेन, जो कि ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल पे रहता है, थीटा एंगल पे रहता है विथ रेस्पेक्ट टू दी मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो उस एंगल जो भी थीटा दिया रहता है, अगर वो थीटा दिया रहता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी थीटा वैल्यू होता है, जैसे ये एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट में एक ऑब्लिक प्लेन है, जैसे ये एक ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन में मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा एन टाउ वैल्यू, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो ये थीटा वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन ये थीटा वैल्यू किसके साथ होते हैं, सिग्मा एक्स के साथ थीटा वैल्यू होते हैं। जो सिग्मा एक्स के प्लेन है इसके साथ थीटा वैल्यू होते हैं। अगर एलिमेंट में थीटा होते हैं तब हम लोग डायग्रामेटिकली उसको 2 थीटा वैल्यू से ड्राइंग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, डबल से हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 थीटा वैल्यू है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे थीटा वैल्यू है विथ रेस्पेक्ट टू द सिग्मा एक्स, तो हम लोग सिग्मा एक्स के साथ ही इस एक लाइन बनाएंगे, कितने डिग्री एंगल में, थीटा के जगह में 2 थीटा डिग्री एंगल में लाइन बनाएंगे। जब हम लोगों ने 2 थीटा में इसको इंक्लाइंड लाइन बना दिया, अब वो जो भी इंक्लाइंड लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दैट इंटरसेक्शन, ये जो भी वैल्यू है ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस इन दी ऑब्लिक प्लेन, एज वेल एज ये वैल्यू हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस इन दी ऑब्लिक प्लेन। मतलब हम लोग फाइनली एक लाइन ड्रॉ करके जब इंटरसेक्ट कर देंगे उस लाइन को सेंटर सर्कल के साथ, और सर्कल के पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉइंट में वैल्यूज आ रहे हैं वो हो गया शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस in the oblique plane, and that oblique plane is inclined at an angle of not 2 theta but theta degree में वो oblique plane inclined है। तो इस तरीके से मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और
मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ सिग्मा एक्स है एंड सिग्मा वाई है, बायएक्सियल स्ट्रेसेस है, लेकिन शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसमें क्या इंक्लूड होगा, शियर स्ट्रेसेस भी इंक्लूड होगा, बायएक्सियल स्ट्रेसेस के साथ शियर स्ट्रेसेस भी इंक्लूड होगा, तब मैं मोहर सर्कल की डायग्राम बनाऊंगा और उससे मैं कैसे बनाते हैं मोहर सर्कल की डायग्राम और नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन एंड शियर स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।